हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं पुराने ज़माने के मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सुनिए किस्सा। दो बहनें थीं, कद्रू और बिनता। कद्रू स्वभाव से थोड़ी ईर्ष्यावाज थी और घमंडी टाइप की थी, और बिनता थी बस सीधे स्वभाव की थी, लेकिन बुद्धिमान ज़्यादा थी, बहुत दूर की सोच लेती थी। तो बिनता तो कद्रू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कद्रू शायद ना करते थे। जब वे जवान हुई तो उनके पिता दक्ष ने दोनों की जो शादी है सो कश्यप ऋषि के संग में कर दी। अब ऋषि हते सो कोई घर पर ठहरने वाले तो है ना जो गृहस्थ में रावे, वे तो रमते जोगी होते हैं, तपस्या वगैरह करते रहते। तो उनसे जय कही दोनों से, कद्रू और बिनता से, कि तुम देखो जो कुछ मांग में हो हमसे वरदान, वे तो मांग ले, कैसी संतान चाहिए तुम्हें वह चीज़ मांग ले तो अब वह तुम्हें मिले, और हम तो चले अब तपस्या कर वे के रहे। तो कद्रू तो वैसे चालू बहुत थी, बाने ऐसो है हमारे कोक से 1000 बच्चा पैदा होंगे। ठीक है, तथास्तु कह दी, इतने हैं बच्चा तुम्हारा। अब बिनता से पूछी कि तुम बताओ। बिनता ने कि इतने ज्यादा बच्चन को है का 1000-2000 मांग कर, अरे 2 बच्चा बहुत हो। तो बिन्ने कि ऐसा हुआ हमें 2 बच्चा चाहिए, लेकिन हो बहुत बलशाली। उन्होंने तो कही ठीक है तथास्तु कह कहें, और वे तो अपने हथे सो चली गई। समय गुजरो तो कद्रू ने 1000 अंडा धरे और बिनता ने धरे 2 अंडा। फिर समय गुजरो तो कद्रू के अंडा फूट गए सब, बाँ में तय 1000 सरप निकले। अब कद्रू होती सरपन की माता बनी। अब अपने बच्चन में आराम से खूब खेल रहा है, खिलखिला रहा है, और कोई चिंता वाली बात रहा है। और बिनता गंडा जैसे हते तैसे ही धरे। बहुत इंतजार करो, इंतजार कत कत थके आई। बिनता जक आवे कैसे एक ही फूट जा तो एक ही बच्चा हो जा तो मारेगा। तो हम बा खिलात पिलार रहते बाकी संग हंसते खुलते, लेकिन अंडा ना फूट रहा, बच्चा निकल ही ना अंडा में था। धीरे धीरे बहुत दिन गुजर गए, सरपते खूब बड़े बड़े हो गए पट्ठा। अब अति सो बिनीता को चिंता होने लगी कि देखो हमारी बहन है, भाई कितने साल ही अपने आराम से वाली बच्चन में खूब रमी रहते, और हमारे जो 2 बच्चा हो वे कहेंगे 100 अब ना रहे, एक अंडा फूटिए ना रहो। अब बाय कछ डांस होने लगो अपनी बहन से कि बा देखो कितनी सुखी है, और हमारा बच्चा ना तो हम कितने दुखी है। तो बाने कि हम तो एक अंडा फोड़ के देखेंगे हमें तो। बाने तो अंडा एक फोड़ दो। अंडा जब फोड़ दो तो बाँ में आधो बच्चा बन पाओ, तो यानी कमर से ऊपर तक को हिस्सा बनेगा तो, और नीचे पैर वगैरह आते ना बन पाए थे। बाने बहुत गुस्सा से देखो अपनी अम्मा,
मैंने माता जी तुम्हें धीरज ना तो थोड़ो जो हम पूरे ही बन जाते। तुम्हें इतो ड्राव हो अपनी बहन से, उनकी खुशी ना देखी गई और तुमने अपनी खुशी के लिए हमें बेकार कर दो। हम तो पाए जाएंगे जब हमारे पूरा शरीर भरना है भाव, तो अब ये शरीर को मतलब है का रही हो। अब हम तुम्हारी कोई सेवा ना कर सकते हैं, हम तो तुम्हें श्राप बोलते हैं। सो बोलने का ने श्राप दे दो कि तुम मतलब सौतिया डास है जो हमारी मतलब कुदसा कर दई है, हमें पूरे बनन ना दे है, तो तुम बाई अपनी मौसी की बताई, अपनी बहन की तुम दासी बन कर रहे हो और गुस्सा में उड़त वो चलोगो और सूर्य के रथ पर बैठ जाए, तो वो बनो सूर्य को सारथी, रथ हाँकन वारो, बाको नाम पढ़ो अरुण। तो सवेरे जब सूरज निकलते हैं ना, तब वह अरुण की लाली फैलते हैं, अरुणोदय वाय बोलते, ताकि बाद सूर्य निकलते, पहले बार लालिमा फैलते बाकी अरुण। अब रहेगो अंडा एक। अब देखो बाने श्राप दो तो अब वैसे ही लक्षण पैदा होने लगे, दासी बनबे के अब लक्षण पैदा होने लगे। कद्रू को कछ दिमाग फिसलन लगो और जस सोचने लगी कि अगर बड़ी बहन का हम अपनी कैसे दासी बनाए लेवे तो ये देखभाल हमारे बच्चन की ढंग से हो रहे। बाकी ढेगा का एक तो बहुत डारो, एक और रहेगो का अब हम धरोगा। अब बस जा जुगाड़ करो करे कि कैसे जाए बात हम फंसाए के और हम अपनी दासी बनाए ले। एक दिन दोनों बहनें समुद्र किनारे गई, तो समुद्र किनारे एक घोड़ा बंधो रहा। तो वो घोड़ा समुद्र मंथन में निकलो तो बिल्कुल सफेद है, तो भक दोनों बहनों ने घोड़ा देखो, भाई घोड़ा बहुत बढ़िया है गो। हाँ है तो बढ़िया, देख दिखाए कहीं लौटी। कद्रू ने कही कि बहन जा बताओ, घोड़ा तो बिल्कुल सफेद है तो, लेकिन हमें बाकी पूंछ कारी लगती। अरे कि ना बहन तुम्हारा वहम है, पूंछ कारी कहाँ थी, वो तो पूरा ही सफेद है। तो बिना ऐसा करो शर्त लगाए ले, वो लगा ले शर्त। बिन्ने अगर बाकी पूंछ कारी भाई कद्रू ने कही तो तुम हमारी दासी बने, और काली अगर ना भाई तो हम तुम्हारी दासी बने। बताओ जा पर राजी हो। मैंने तो राजी ने बात खूब पता थी कि बाकी पूंछ जो हैगी सो सफेद ही हैगी, और कद्रू चल रही थी चाल। घर आएगी दोनों बहनें, कद्रू तो सब सांपन को इकट्ठो करो और जा कही कि देखो ऐसा ऐसा है, अब तुम्हारी मौसी को हम दासी बनाए वो चाहते, और तुम लोगों ने कोई जे आराम बहुत फिर अनाए वो धुबे वो और तो कपड़ा इतना धोए वो। तो ऐसा करो तुम घोड़ा की पूंछ में जाए कहें बार बन के और लग जाओ जाए सब, जो घोड़ा की पूंछ कारी लगन लगा। और उन्हें सब बता दी कि ऐसा ऐसा शर्त हुई। छापन ने कही माता जी कैसी बात है, कब सगी तुम्हारी बहन है, हमारी सगी मौसी है, हैं? तो तुम ऐसी काय भावना सोचते हो कि हमारी मौसी है सो हमारी दासी बन जावे। हाँ कद्रू तो गुस्सा हुई। अच्छा माता के आज्ञा को पालन ना कर रहे, चलो हम तुम्हें श्राप देते, तुम्हें हम श्राप देते हैं कि तुम जाके जनमेजय के यज्ञ में और भस्म हो जाएगा। डराए गए बेचारे सब, डर के मारे सर्राटे चले गए और घोड़ा के पूंछ मते बार बनकर लटक गए। दूसरे दिन बहन की जो शर्त थी, बहन चलो बहन देखा चल शर्त के अनुसार कैसी पूंछ है। जाके देखे तो पूंछ कारी।
कद्रू अति शर्त जीत गई और विनीता हारी गई, और विनीता अति कद्रू की दासी बनी गई। अब दासी बनी गई तो अब वह सब जितने सर्प थे उन्हें खिलाए पिलाए, उनकी सेवा करे, बनी कद्रुओं की सेवा करे। अब दासी की जो काम होता है तो कर लो, तो नौकरानी हुई, जो बताए सो करे। धीरे धीरे समय गुजरो और वो अंडा फुटबे को नाम ली। अब विनीता ने किया, अब अंडा का हाथ हम ना लगे, जब फुटे तब फुटे है। एक को तो हमने हत्या करी थी, हमें कहाँ आदो बनो, तो अब जाए हाथ ना लगे, जब जब पूरा हो जाए तो खुदा फूट जाए। अब वो बच्चा अंदर अंडा में सब सुनतराव करा कि हमारी माता जी दासी बन गई और ये सरप वगैरह हैं बहुत उत्पाती हैं और हमारी माता को बहुत परेशान करते हैं। तो भीतर वो दांत ही पीस के रह जाओ करा है अंडा के। अब ये कहा हो तो है कि कद्रू ने सरपंच से कही कि देखो हमसे गलती तो बहुत बड़ी हुई गई, जो हमने तुम्हें शराब दे दो कि जन्मेजय के एकदम भस्म हो जाए। अब भाई भस्म तो ये जाए, लेकिन कोई ऐसी जुगाड़ बनती कि अगर स्वर्ग लोक तक अमृत आ जातो और तुम लोग सब पी लेते तो फिर तुम बच जाते, कहा तुम अमर हो जाएगा, तो तुम बच सका, तू से ना बच सका। सरफन ने कही कि अब स्वर्ग लोक से इंद्र को जीत गए, अमृत को लाभ है, हम इतने कहाँ शक्तिशाली है। तब ने तो फिर तुम जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाए। फिर धीरे धीरे ढर्रा चलते रहो। सो एक दिन अंडा के भीतर गुस्सा में अंगड़ाई रही वो बच्चा ने और फटाक फूटी वो, और बामे से निकले गरुड़, और गरुड़ जो अंडा फूटो हुआ तो पूरी पृथ्वी हिल गई, इतने बलशाली थे। अपनी माता से कही, माता जी तुम बहुत परेशानी भोगती है, अब हम हो गए हैं, अब तुम परेशानी की चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई परेशान ना होती है। सुबह कद्रू की ढेंगा गई सीधे, बिन्ने जा बता मौसी कि तुम हमारी माता जी को जो दासी से मुक्त कर दे और बदले में तुम जो चाहो सो हम दिए, जो कुछ ही मांग ले, भले ही हमें दास बना लेगा, लेकिन हमारी माता को अब मुक्त कर देगा। कद्रू ने कही, जो तो बहुत बलशाली है, जब पैदा वो तभी पृथ्वी हली, भिन्न अगर जो अमृत ला सकत, और अमृत अगर ले तो हमारे बच्चा है पी लिए तो अमर हो जाए, तो हमारा श्राप है वो खत्म हो जाए। तो बोले ठीक, हम अपने बच्चन से संजा की बात करके तुम्हें हम कल बता देंगे। कद्रू ने कही गरुड़ था। अब कहा हो तो है कि संजा के सब सरप इकट्ठे हुए, तो कद्रू ने तो सब बच्चों को बताई कि ऐसे ऐसे हम व्यवस्था तुम्हारे लिए अमृत की कर रहे हैं। अमृत को कलश जो है वो मंगाए रहे स्वर्ग लोग तथा, और गरुड़ से मांग रहे हैं, उनकी माता को हम दासी से मुक्ति दे दिए। सारा बड़े खुश हुए, ने अब काम बनी हो, मैंने अब काम बनी हो पूरो कि अब हम बच जाए हैं ना, हम तो सब जाएगा हवा में जन्मे हम बस में होते जो शराब पर लग गो, मैंने अमृत मिल जाए तो पी के हम लोग हो जाए अमर, फिर कोई चिंता की बात नहीं। मैंने हाँ माता जी तुम वो मंगा ले वो, और मौसी को मैं मुक्त कर दी हो ना। ठीक है, सवेरे कह दिए, सवेरे रहते सो वो सवेरो जब भो गरुड़ तो पहुंच गया मौसी की डेगा। मैंने बता मौसी कहाँ चाहिए,
बिन्ने बेटा देखो, तुम स्वर्ग लोग जाए कहें और अमृत को कलश उठाए लावा, सो हमें दे दे। तो फिर जैसे ही हमें कलश मिल जाए, तुम्हारी माता को हम मुक्त कर दिए, आज़ाद कर दिए। ठीक है, बहुत ही कलश लायक दिए। सो पहले जे उड़ के हते सो अपने पिताजी के ढिगा गए कश्यप ऋषि की। उनसे कही पिताजी हम देखो अब जा रहे हैं कलश लेने के लिए, माता जी हमारी दासी बनी हुई हैं और हमें दासी से मुक्ति दिले हुए हैं, बदले हमें अमृत को कलश लायक दी में। तो हम जा रहे स्वर्गलोक में, इंद्र तक कलश लेके आए हैं। कलश लेके आए या कश्यप ऋषि की बेटा का दिमाग खराब हुई होगा। इंद्र का कलश ऐसा ले दिया, बासा करवाओ पड़े युद्ध। तो बिन्ने पिताजी युद्ध से काम का डराते हैं का? अरे युद्ध के लिए तो हमें कतई डरा ना लगे तो है। ऐसे तो 10 इंद्र इकट्ठे जाए तो हमाओ का कर पाए। हम कलश लेके आए कैसे लेके आवे? इंद्र ना हमाओ कुछ कर पाए। बोले ना बेटा, अब तुम्हें इतनी शक्ति ना है, बात हमारी मानो। तुम अब छोटे हो और इतनी जल्दी हाल थोड़ा में शक्तिवान हो गए। इंद्र तो राजा है स्वर्ग लोक को, महाबलशाली है, तुम कलश ऐसा ना लाए पाया। फिर पिताजी हमें बताओ, लेकिन हमें ले मत है कि 12 कोस समुद्र में जाओ तुम हिंत है। समुद्र के अंदर 12 कोस में एक हाथी है और एक कछुआ बहुत विशाल है। इतने विशाल हैं कि जब इनमें लड़ाई होते हैं तो तमाम समुद्र के जीव जंतु हैं सो उनके हुड्डन से दब के मर जाते। अब वे पुराने जमाने के दुश्मन हैं एक दूसरे के, तासा वे लड़ रहा था। तो तुम उन दोनों को अगर खाए लेबो तो तुम महाबलशाली बन जाओ और 3 लोक में फिर तुम्हें कोई हराए ना पाए। तो पिताजी खाए हम कहा उड़ के समुद्र में गए, उमें वे जड्डे हो गए, वे लड़े खूब सड़ासड़ कछुआ और हाथी। उनने एक पंजा में कछुआ दबाओ और एक हाथी, उड़ के चल दे खाए बे कर लेगा। अब जाकर बे जगह देगा तो फिर जाए कहाँ बैठे खाए जाए। पहाड़ के ढिगा गए सो पीपल को पेड़ रावा बावा हजारों तपस्वी थे, बाबा लोग उल्टे लड़के तपस्या कर रहे थे। तब इन्हें जाए कि पीपल एक पेड़ बैठ गए और जिन्हें खाओ जाए। सो गुंदी भी जाके बैठी है वे, जो बैठे तो गुंदी सलाह तो भाई टूट गई। अब बाबा दुनिया को तो बाबा लटको उल्टो तपस्या में लीन। उन्होंने जा तो बहुत बड़ी हत्या लगे। कुंदी जब नीचे गिर पड़ी तो जो बाबा सब मर गए हैं और हम पर तो उनको हत्या को पाप और लगे, फिर हमें बल कहाँ रह गए। सो उनने बस चोंच से अब वो कुंदी दाबी ली, अब उड़ के फिर चल गई। अब एक पंजा में कछुआ और एक पंजा में हाथी और चोंच में जब दबी गुंदी जा पर लटके निरे साधु सैकड़ों। पहाड़ के ऊपर जाकर आराम से गुंदी उनने पहाड़ दे दी और वहीं बैठ के कछुआ का और हाथी को खाओ। हाथी कछुआ खाए कहें और फिर पिताजी के ढिंगा आए। मैंने पिताजी हम आपने बताई थी उन दोनों को खाए कहें, अब आए गए, अब बताओ हम जाए रहेंगे कि हाँ बेटा अब तुम जाओ, अब तुम उनसे जीत के आया, अमृत को कलश लेकर आया, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे संग है। फिर घर होते उन तो उड़त भय और स्वर्ग लोक के लिए चल दे। स्वर्ग लोक के गेट पर जो गेट कीपर होते प्रहरी होते उन्हें रोको। तो गरुड़ ने 2 हते, एक एक पंजा दोनों को पकड़ो और फेंक दो और घुस गए अंदर।
अंदर घुस ही गए तो इंद्र तेसु जान गए बनने कि गरुड़ महाराज आएंगे, और उनकी मनसा पता थी उन्हें कि ये मतलब अमृत को कलश लेना है। तलवार गदा लेके और इंद्र सामने आएंगे। मैंने गरुड़ महाराज गलत है बात जा, वे दुष्ट हैं सरप, उन्हें शराब लगो बहु है और उनको मरवे पड़े है, माता को शराब खत्म ना हुए है। हम जा अमृत कलश को कैसे ना ले जान दिए उन दुष्टन को। तो बिन्ने देखो महाराज, जो अमृत को कलश तो हम ले गए हैं, हम वायदा करके आए, हमारी माता जी दासी है, ये तुम्हें सब पता हो है। हाँ सब पता है कि तो हम कलश तो ले गए हैं, बे दोस्त हो चाहे कैसे हो पिए हमारे हो जाए, मरे ना मरे, हमें जाता है कचू नदी में नहीं, हमें चाहिए सिर्फ कलश। मैंने कलश तो ना मिले, कलश लीवे करें तुम्हें हमसे युद्ध करवा पड़े। तो फिर हमका युद्ध कर डराते हैं का? अरे युद्ध कर ले। तो भैया उनको गरुड़ को और इंद्र को युद्ध बहु कई दिन तक युद्ध चलो, और बाद में इंद्र तो सो परास्त ही हो। हाथ जोड़ने लगो गरुड़ के कि महाराज हम परास्त जरूर हो गए, लेकिन तुम जो अमृत को कलश मत ले जाओ, और कि तुमने हमें ही तो वह परास्त कर दो है। अमृत के कलश के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था होनी पाएगी सुरक्षा की। कैसी बिन्ने वो कलश जहां रखो है ताकि सामने चारों ओर सुदर्शन चक्र घूम रहा हो, और जो तुम बाके अंदर घुसे ना कित के खत्म भय ना। गरुड़ कहीं होया कोई बात ना है, हम ताकत एक जरूर लगे हैं। गए गरुड़ महाराज, जहां कलश रखो तो सुदर्शन चक्र चारों ओर घूमे, उनने तो घूमत घूमत एकदम झपट कर वो सुदर्शन चक्र नीचे के साथ पकड़ लो, और एक पंजा से कलश तो बरार खींच लो और छोड़ दो। 1 सेकंड लगो ये इतो काम है, क्यों सुदर्शन चक्र अगर रुक जावे तो सृष्टि खत्म हो जाए, है ना। वो चक्र तो चलवो ही चाहिए हमेशा, लेकिन 1 सेकंड में बाम पृथ्वी पूरी कांपी कि क्या बात हुई। अब बहरार निकाल लो और निकाल के और कलश लेकर चल दे। इंद्र तो फिर हाथ जोड़ सामने ही वो बने महाराज, हाँ तो आप बहुत शक्तिशाली, लेकिन वे बहुत दुष्ट हैं, अगर वे अमर हो गए तो दुनिया तबाह कर रहे हैं, तासे जो कलश मती ले जाओ। अब बिन्ने की आप देखो इंद्र भगवान से कछु हो, लेकिन हम जो वचन दे के आए वो तो हम करेंगे पूरा। हम अपनी माता को दासी थोड़ा बना रखें। तो बिन्ने ऐसे हुआ ठीक है तुम ले जाओ, लेकिन बाद में अगर हम चुप्पा उठा लें तो बिन्ने बाका हमें काली में दीवे, हम उनके हाथ पर धर दें बस, और ताके बात तुम जानो। तो बिन्ने तो जा सो कलश लेके और बेहते सो चल रहे जाए कहें, और कलश को कद्रू के हाथ पे दो न ले मौसी। अब बताओ हमारी माता मुक्त है कि ना है? मैंने हाँ जा बेटा, तुम्हारी अब माता जी को हमने मुक्त कर दो। अब वो कलश तो सरपंच दे दो, मैंने ले और पिया अमर हो जा। सरपंच न तो सो कलश लो, अच्छा कही कि ऐसो करो ना, अरे के नहाए धोए के आराम से तब जाए पिया। सबने की जा बात सही बताई, नहाए धोए के शुद्ध धोए के तब पियो अमृत को। आपका अपनो है वो तो कलश। सरपंच न तो वो कलश तो डुकाए के कांसन में धर दो, कांसन में छिपाए दो,
जैसे कोई उठाए उठून ले जाए। और इंद्र तो तक रहो तो वो तो सब देख ही रहो। तो ये शराब नहावे के लिए नदी पे गए और वह इंद्र आएगा कलश उठाए लेगी। शराब बनाए नू जो लौट गए तो कलश आइए ना। अब मिलने के लगे तो कोई उठाए लेगो। अब क्या करे, अब ना बचे। जय एक तरीका तो कि अमृत पी के बच गया, अब ना करके बचे कैसे हूँ। तो सबने कही कलश इन धरो रहो तो इसका थोड़ा बहुत अमृत छलकाएगा वो कांसन में, हैं चिपकाएगा वो। तो ऐसा कान कराओ ससुर बाइक चाट ले वो कांस नहीं को। सुबह लगे सब लगभग हजारों सांप और कांस चाटा चाट। सुबह एक जीव की फट गए, दो जीव नहीं। तो अब सांप की देखो तो दो जीवें होती ना होती। तो अब अते सो अब जनमेजय के यज्ञ में उन्हें भस्म हुए भाई। ये तो जतो किस्सा फिर बहुत आगे किया कि जनमेजय के यज्ञ में जी कैसे भस्म भाई। फिलहाल जा है कि गरुड़ ने अमृत को कलश लाए के दे दो तो, और सांपन ने कांस चाट के उनकी दो जीवें हो गई थी। और कथा होते यहीं पर